ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। त्योवणतिलयं देवं वन्दिता त्योवणिन्द परे पूज्यं वोच्छम् अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है 10 लक्षण महापर्व के संबंध में। उत्तम तप धर्म की चर्चा आज अपन करेंगे। उत्तम संयम धर्म की चर्चा अपनी चल रही थी, थोड़ा सा प्रकरण उसमें बाकी है, उसको पूरा करके फिर उत्तम तप धर्म की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 185 पर कल भिक्षा 5 प्रकार की कही है, यहाँ अपने को विषय लेना है। 8 प्रकार की जो शुद्धि बताई है, भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियाप शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, सेनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। उसमें भिक्षा शुद्धि जो 5 नंबर की है उसके भी भेद कहे 5 प्रकार के। भिक्षा शुद्धि के 5 भेद क्या होती है भिक्षा शुद्धि? तो ये कह रहे हैं निर्दोष आहार की बात थी भिक्षा शुद्धि में, वो 5 प्रकार की। नंबर 1 है गोचर, दूसरा है अक्ष मक्षण, उद्राग्नि प्रशमन, भ्रमरार और गर्त पूरण। जैसा नाम है वो इसमें लक्षण है। गो की जैसे दातार को संपदाधिक की तरफ न देखे, जैसा पावे वैसा लेने ही में चित्त रखे, सो गोचरी वृत्ति है। गोचरी वृत्ति गाय की तरफ वृत्ति है। गाय को अपने चारे से जो खाती उससे लेना देना है, वो मालिक कितने पैसे वाला है कि नहीं है, क्या है, उसे कोई लेना देना है। दातार की संपदाधिक तरफ न देखे, दाता पैसे वाला है नहीं है क्या है उसकी तरफ नहीं देखता है। गोचरवर्ती गाय यहाँ जो दिया है वो तो यही दिया है इन्होंने। गो की जैसे दातार को संपदादि की तरफ न देखे, जैसा पावे वैसा लेने में चित्त रखे, सो गोचरी वृत्ति है। ठीक है, गाय का अपने चारे से मतलब है, उससे आहार मतलब है। जिसके यहाँ वो पलती है उसका क्या है क्या नहीं है, बस ऐसे मुंडराज जहाँ लेने गए उनको शुद्ध प्रासुक आहार से है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं कि वो क्या है उसके पास। जैसे गाड़ी को बागी पहियों में तेल देकर ग्राम पहुँचे, वैसे संयम के साधक काय को निर्दोष आहार देकर संयम साधे सो अक्ष मृक्षण है। अपने बैलगाड़ी होती थी और बैलगाड़ी में ओंगन लगाते थे, पहले ओंगन कहते थे, अब इधर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग ओंगन ही कहते थे कि ओंगन लगा दो। तो जो ये दादल तेल होता था या अरंडी का कंजी का तेल, उसमें हम कपड़े डालते थे, कपड़े डाल के उसमें लगा के फिर हम बैलगाड़ी में डाला करते थे। तो ये खूब किया हमने। आपके काम किसके पड़ा नहीं पड़ा पता नहीं, पर हमने तो प्रैक्टिकल किया खुद। तेल तो डालते ही हैं, पर वो ऐसा करके डालते थे सारा। वो आज भी डालना ही पड़ता वो तो सभी।
तो उसको कहते जैसे वो ओगन डालना जरूरी है, ऐसे पेट में डालना जरूरी है। आपने देखा, हमने तो किया है खुद ने। आग लगने पर जैसे तैसे जल से बुझाकर घर को बचावे, वैसे सुधा अग्नि को सरस निरस आहार से बुझाकर अपने परिणाम उज्जवल रखे, सो उद्रा अग्नि प्रशमन है। उद्रा अग्नि प्रशमन, आग लग जाए तो ऐसे के जैसे तो उसको बुझानी फटाफट, ऐसे हमारे शरीर में भी उद्रा अग्नि है, पेट में लगने वाली आग, जठरा अग्नि। तो इस आग को ठंडी करना जरूरी है। तो सरस हो निरस हो, जो सा भी आहार है, प्रासुक आहार, शुद्ध आहार, उस आहार को लेकर के अपनी उद्राग्नि शांत करते हैं। भोरा जैसे फूल को बाधा नहीं करता और वासना लेता है, गंध लेता है, वैसे ही मुनि दातार को बाधा न पहुंचाकर आहार ले, सो भ्रमराहार है। देखो, भ्रमर होता वो फूल पर बैठता है पर फूल को नुकसान नहीं करता है, ये भ्रमरावृत्ति कहलाती है। बैठता है पर फूल को रंच मात्र भी नुकसान नहीं करता। वो अलग बात है, वो बैठा था, शाम को फूल बंद हो गया तो वो खुद फंस गया, वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो अलग बात है। उसने फूल को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको सुगंध का बुका हो। समझे नहीं, उसको सुगंध लेता उसने। ऐसे मुनिराज भी आहार के लिए जाते हैं तो दातार को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, बिना हानि पहुंचाए जो कुछ भी है रुका सुका जैसा भी, उसमें थोड़ा अति आवश्यक आहार ले लेते हैं और छुट्टी। जैसे गर्द गड्ढा को जैसे तैसे भरत से भरते हैं, वैसे मुनि स्वादु निस्वादु आहार से उधर भरे, सो गर्त पूर्ण है, ऐसे भिक्षा शुद्धि होती है। पेट रूपी गड्ढा कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो ये जो गड्ढा होता है उसको कैसे भी करके भरते हैं, मिट्टी हो, पत्थर हो, कचरा जो भी करके भर देते हैं। ऐसे पेट रूपी गड्ढे को भी सरस नीरस आहार से भर लेना, एक गर्त पूर्ण कहलाता है। ये 5 प्रकार की बातें यहाँ आई है। मल मूत्र श्लेषम थूक आदि को जीवों को देकर यत्न पूर्वक क्षेपण करना, सो प्रतिष्ठापना शुद्धि है। मल मूत्र का क्षेपण, जहाँ जीव जंतु नहीं हो ऐसे स्थान को देख करके क्षेपण करना, वो प्रतिष्ठापना शुद्धि है। जहाँ स्त्री, दुष्ट जीव, नपुंसक, चोर, मद्यपाई, जीव वध करने वाले नीच लोग रहते हो, वहाँ न रहना, सो सहना संशुद्धि है। ऐसे स्थान पर मुनिराज नहीं रहते जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते हो, जहाँ स्त्री हो, दुष्ट जीव हो, नपुंसक रहते हो, चोर रहते हो, मद्यपाई हो, शिकारी हो, जीव वध करने वाले मतलब शिकारी हो, नीच लोग रहते हो, वहाँ न रहना सहना संशुद्धि है। ये बात क्या अपने पर भी लागू होती है? खाली एक चीज छोड़ दो, जहाँ स्त्री, बाकी दुष्ट जीव, नपुंसक, चोर, मद्यपाई, शिकारी, नीच लोग रहते हो, वहाँ नहीं रहना। स्त्री तो अपनी है ही खुद की, तो उसने पर यहाँ स्त्री का दूसरा अर्थ में ले लेना, ठीक है, वेश्या के अर्थ में, यानी वेश्या का निवास हो ऐसा स्थान हो, वहाँ पर भी लेना, यानी जहाँ अकेली स्त्रियाँ रहती हो और भी अर्थ में, वहाँ नहीं रहना, ये सब अर्थ ले लेना। तो ऐसा निवास हमारे भी चाहिए। मुनिराज भी नहीं करते और गृहस्थ को भी, साधर्मियों को भी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। क्यों देखते अपन मकान लेने के पहले कहाँ देखते, सारी चीज देखते कि नहीं देखते हैं? देखना अति आवश्यक ही है, अति आवश्यक है। नहीं देखेंगे तो हमारे बच्चों पर कैसा दुष्प्रभाव आएगा, और हम पर भी पड़ता ही है।
बॉम्बे जैसे हम फ्लाइट लेते हैं, बुक कर देते ना, उसमें दिक्कत आती है। तो किसने बुक किया, अगला किसने बुक किया पता नहीं, फिर वो अपना तो है जे पास में मांस मट्टी वाले ले लिए, कितनी परेशानी होती है? कितनी दिक्कत होती है उसमें, कुछ कर भी नहीं सकते। लाखों रुपयों का फ्लैट खरीदा, बुक हो गया है, कर नहीं सकते, इधर लोग वापस कितना कहाँ जाओ, कितनी परेशानी है। इसलिए बहुत सोच समझ के पूछ करके भी कितना है, कौन रहता है, बहुत इंक्वायरी करके लेना चाहिए। अपना तो सौभाग्य कि अपनी पूरी जैन कॉलोनी है, इसलिए अपनी जैन कॉलोनी पर किराएदार को सोच देख करके देना। जिस किराएदार देते ना तो वो कैसा है, वो देख के नहीं दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? आपने ऐसे किसी को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सोच समझ करके कार्य करना है। तो मुंद्राज ऐसे सब स्थानों को नहीं, इसका नाम है सेनासन शुद्धि मुंद्राज की। श्रृंगार विकार आभूषण सुंदर वेश, ऐसी वेश्यादि क्रीड़ा जहाँ होती हो, सुंदर गीत नृत्य वादित्य जहाँ होते हो, जहाँ विकार के कारण नग्न ग्रह गुह्य प्रदेश जिसमें दिखाई दे, ऐसे चित्र हो जहाँ हास्य महोत्सव घोड़े आदि को शिक्षा देने का स्थान तथा व्यायाम भूमि हो, वहाँ मुनि न रहे। कितनी जगह लिख दी कि मुन्नाज ऐसे स्थान पर न रहते हैं जहाँ पर श्रृंगार विकार आभूषण सुंदर वेश ऐसी वेश्यादि क्रीड़ा करती हो, वहाँ नहीं रहते। सुंदर नृत्य गीत वादित्र बजते हो, ऐसी जगह नहीं रहते। विकार के कारण नग्न गुही प्रवेश जिनमें दिखाई देते हो, ऐसे स्थान पर नहीं देते। जहाँ हास्य महोत्सव घोड़े आदि शिक्षा के स्थान हो, व्यायामशाला हो, यानी जहाँ व्यवधान होता हो, ऐसी जगह नहीं रहते। बहुत यानी ध्यान करने के लिए मुंद्राज को ऐसा एकदम शुद्ध स्थान जंगल क्यों चुना उन्होंने? मुंद्राज के लिए जंगल स्थान क्यों चुना? वो इसीलिए चुना है, वहां पर इस प्रकार की चीजें नहीं होगी। हाँ, रहेंगे तो पशु रहेंगे या फिर चोर डाकू कहीं आ जाए तो वो ऐसी जगह। तो मुंद्राज की जंगल भी बहुत घना जंगल, अमेरिका से भी नहीं जाते हैं कोई, तो घने जंगलों में तो वो डाकू वाकू छुपेंगे, तो उसने घेरने में भी नहीं जाएंगे वो, ठीक है ना। और बहुत गहन वाले में जाएंगे तो वहाँ चिता भी होंगे, तो ऐसी जगह भी नहीं और गांव भी नहीं। ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पर, क्योंकि रास्ता कैसा उनका प्रासुक रास्ता जाने का, इसका मतलब कैसे स्थान पर रहते होंगे सोच सकते हो आप। तो मुंद्राज के लिए ऐसा शांत वातावरण का स्थान जहाँ पर व्यवधान नहीं हो। जब तक कायोस्वर खड़े रहने की शक्ति हो तब तक स्वरूप में लीन होकर खड़े रहे, बाद में बैठे तथा खेद को दूर करने के लिए अल्पकाल सोवे। कितनी क्लियर बात लिख दी है। ऐसे स्थान पर रहे, शयनासन शुद्धि है। जब तक कायोस्वर खड़े रहने की शक्ति हो तब तक स्वरूप में लीन होकर खड़े रहे, कायोस्वर खड़े, बाद में बैठे, नहीं खड़े बैठ जाए, और खेद को दूर करने अल्पकाल सोवे। कैसा शयन है? निद्रा कैसी होती है मुंद्राज की? अल्प निद्रा, मतलब स्वान निद्रा होती है। जहाँ आरंभ की प्रेरणा रहित वचन प्रवृत्ति हो, युद्ध काम कर्कश प्रलाप पेशून्य कठोर पर पीड़ा करने वाले वाक्य न प्रवृत्ति। विकथा के अनेक भेद हैं, वैसे वचन नहीं प्रवृत्ति जिनमें व्रतशील का उपदेश हो, अपने पर का हित हो, मीठे मनोर वैराग्य का, अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा से रहित, संयमी योग्य वचन प्रवृत्ति सो वाक्य शुद्धि है। ये मुंद्राज की वाक्य शुद्धि है कि ऐसे वचन नहीं कहते मुनिराज, आरंभ की प्रेरणा देने वाले वचन नहीं कहते, युद्ध के वचन, काम के वचन, कर्कश वचन, प्रलाप वचन, पेशून्य वचन, कठोर वचन, पर पीड़ा करने वाले वाक्य नहीं प्रवृत्ति, दूसरों को पीड़ा पहुंचे, कर्कश वचन, ऐसे कोई वचन नहीं कहते।
विकथा के जो अनेक भेद हैं 4 प्रकार के, वैसे वचन नहीं प्रवृत्ते वो। व्रतशील का उपदेश हो, ऐसा उपदेश देते हुए अपने और पर का ही तो ऐसे वचन बोलते हैं। मीठे और मनोहर वचन बोलते हैं, वैराग्य के कारण वो ऐसे वचन बोलते हैं। कौन? मुनराज। मुनराज की पहले ही भाषा समिति आ गई है, आई है कि नहीं आई है? यहाँ वाक्य शुद्धि की बात कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा से रहित होते हैं मुनराज। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। संयमी योग्य वचन प्रवृत्ते सो वाक्य शुद्धि है। संयमी के योग्य जो वचन है, ऐसे वचन बोलते हैं, वो वाक्य शुद्धि है। ऐसा संयम धर्म है। संयम के 5 भेद कहे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ऐसे 5 भेदें। इनका विशेष वर्णन अन्य ग्रंथों से जानना, और अपन इसकी चर्चा पूर्व में कर भी चुके हैं। अब आज जो तप धर्म है उसकी चर्चा करते हैं। आज कौन सा दिन है? उत्तम तप धर्म का दिन भी है, और यहाँ प्रकरण भी अपने तप धर्म का है। यह परलोय सुहाणम निर्वेक्षो जो करे दिशम भावो विवियम काय किलेशम तव धम्मो निमल्लो तस्। जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित होता हुआ सुख दुख शत्रु मित्र तृण कंचन निंदा प्रशंसा आदि में राग देश रहित संभावी होता हुआ अनेक प्रकार काय क्लेश करता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। किन मुनिराज के तप धर्म होता है? किन की बात चल रही है? सरोज भाभी, किसकी बात चल रही है? मुनिराज की चल रही है क्या अपनी चल रही है? अपनी है। मुनिराज की बात है, पर अपनी बात चल रही नहीं चल रही है कि मुनिराज कैसे करते हैं तब कि जो मुनि इस लोक परलोक के सुख की अपेक्षा से रहित है। मुनिराज के 10 धर्म का कैसे सहज पालन होता है, उनके तप धर्म क्यों होता है? कि वे इस लोक या परलोक की कोई सुख की वांछा नहीं करते। न इस लोक संबंधी कोई सुख की वांछा है, न आगामी भव में कोई सुख की वांछा है। क्यों? जो होना है वो होगा, जो मिलना है वही मिलेगा। अपने चाहने से मिलेगा ही नहीं, न कम मिलेगा न ज़्यादा मिलेगा। जब मिलना है तब मिलेगा, जैसा मिलना है वैसा मिलेगा, जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, कम ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सुख दुख शत्रु मित्र तृण कंचन निंदा प्रशंसा आदि में राग देश रहित समभावी होता हुआ अनेक प्रकार काय क्लेश करता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। किन मुनि राजों के लिखा देखो, जो सुख दुख शत्रु मित्र सब में कैसा भाव है? संभाव है। पहले भी आगे बात है, शत्रु हो के मित्र हो, तृण हो के कंचन हो, निंदा करे कि प्रशंसा करे, जो करना हो करो, आदि में राग देश रहित संभावी होते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनका परिणाम संभाव रूप होता है। इसका नाम तब लिखा है समता भाव। ये भी तप है, समता भाव बहुत बड़ा तप है। समता भाव दोनों ही परिस्थिति में, अच्छी हो या बुरी हो, हमारी दृष्टि से कोई भक्ति कर रहा है तो करो, और कोई पत्थर बरसा रहा है तो बरसाओ, दोनों में संभाव है। माथे पर सिगड़ी जला रहे हो तो भी स्वीकार है, हाथ में लोहे की संकला पहना रहे हो तो मंजूर है, और तुम हटा रहे हो तो मंजूर है, नहीं हटा रहे हो तो मंजूर है। जो करो सब सहज भाव से। ऐसा जीवन मुनिराज का होता भैया। सचमुच दिगंबर वितरागी संतों का जीवन
ये सब ऐसा होता किस कारण है? ये कसाय का अभाव होने से हुआ ऐसा। अंदर में वीतरागता का अंश दिखता है तब होता है। कसाय घटती है ना, 3 कसाय की चौकड़ी का अभाव हुआ है, उसके बल से ऐसा काम हो सकता है। यदि अंदर कसाय नहीं घटी हो तो नहीं होता है। होगा भी तो वो मामूली थोड़ा बहुत हो जाएगा, दिखावा जैसा हो, असली काम नहीं होगा। मजबूरी में चुप रहना, जैसे वो अपने को दुख आया, अब सहन बोल ही नहीं पा रहे हैं, तकलीफ बहुत हो रही है पर कुछ व्यक्त नहीं कर, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, अब उनको तकलीफ जो हो रही है वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अब उनके व्यक्त करने का तरीका है रोना, वो रो के, अब क्यों रो रहे हैं पता लगता ही नहीं है अपने को, और रोते रहते रो रहा, कुछ न कुछ तकलीफ है। पर अब जैसे मान लो जिसको हो गया ब्रेन हेमरेज हो गया है, बोल ही नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पाता, कोमा में चला गया, उसको तकलीफ है कि नहीं है? अमरलाल साहब, किसको कोमा में चला गया उसको तकलीफ है कि नहीं है? अब जो तकलीफ है, अब बोल नहीं सक रहा है, तो क्या करे? वो सहन कर रहा है। ऐसे मुनिराज के नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर, वैसा नहीं है, बल्कि वे सहज भाव से इसको सहन करते हैं, क्योंकि देह के प्रति उतना ममत्व टूट गया उनका। वो इतना सहन क्यों कर पाते हैं, इतना सब स्वीकार कैसे कर पाते हैं कि इतनी वितरागता का अंश प्रकट हो गया है, परिणामों में इतनी निर्मलता प्रकट हो गई है। वो जो अंदर में परिणाम निर्मल हुए हैं, शुद्धता, आत्मा में जो शुद्धता हुई है, उस शुद्धता के बल से इतना संभव है कि शत्रु मित्र में संभाव। बाकी थोड़ी देर तो सहन करेगा, बाद में आग बबूला हो ही जाएगा। एक बार देखा, 2 बार चुप रहे, तीसरी बार तो फिर, पर वो सब कितनी बार किया, सब सहन कैसे कर पाएगा? वो शरीर को खा रहे तो भी सहन कर रहे। ये सब देह के प्रति ममत्व टूटा है, उसका फल है। सुख दुख, शत्रु मित्र, तृण कंचन, निंदा प्रशंसा आदि में राग देश रहित संभावी होता हुआ अनेक प्रकार के काय क्लेश करता है, उस मुनि के निर्मल तप धर्म होता है। 12 प्रकार का तप बताया ना, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, आगे आएगी तब चर्चा करेंगे अपन, इसमें आगे चर्चा आने वाली है। चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग करता है सो तप का है। चारित्र के लिए जो उद्यम और उपयोग करता सो तप का है। क्या परिभाषा दी? अपने चारित्र के लिए, उसके लिए उद्यम करता है, उपयोग करता है, वो तप है। वह काय क्लेश सहित ही होता है, इसलिए आत्मा की विवाह परिणति के संस्कारों को मिटाने के लिए उद्यम करता है। अपने शुद्ध स्वरूप उपयोग को चारित्र में रोकता है, बड़े बलपूर्वक रोकता है। ऐसा बल करना ही तप है, यानी उपयोग को अपने में रमाना जमाना, ये काम है बड़ा। और उसमें उपयोग को रोकता है ना, उपयोग को टिकाता कहो, रोकता कहो, ये तप है। निश्चय तप तो यही है। और 6 अंतरंग बहिरंग तप कहे ना, वो वास्तव में क्या है? बाई तप है, 12 के 12, भले भेद किए 6 बाई और 6 अंतरंग, पर है सब निश्चय तप तो यही है। वो व्यवहार तप ही है 12 के 12। निश्चय तप तो स्वरूप में स्थिरता ही है। वह बाह्य अभ्यंतर के भेद से 12 प्रकार का कहा गया है, उसका वर्णन आगे चूलिका में होगा। ऐसे तप धर्म का वर्णन किया है। आगे जो चूलिका आएगी उसमें 12 तपों का वर्णन है, वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ इतनी सी बात उन्होंने कह करके विराम ले लिया। और तप तो इच्छा निरोध तप है, इच्छा का निरोध करना तप है, और इच्छा का निरोध नहीं हो तो तप नहीं होता। इच्छा का निरोध मतलब
इच्छाओं का रुक जाना, रोकना नहीं, स्वयं रुक जाना। इच्छा उत्पन्न ही नहीं न संबंधी, उस संबंधी अपने परिणाम नहीं होना, वो तप है। तो मुनिराज का सुख में, दुख में, निंदा प्रशंसा में, सब में एक जैसे शांत रहते परिणाम, इसलिए उनके तप होता है। अब तप धर्म के बाद यहाँ त्याग धर्म को कहते हैं। जो चेदि मिठ भोजम उभयर्णम राय दोष संजन्यम वसदम ममत्त हेतुम चाय गुणो सुअवे तस्। जो चेदि मिठ भोजम उभयर्णम राय दोष संजनयम वसतिम ममत्त हेतुम चाय गुणो सुहवे तस्। जो मुनि मिष्ट भोजन को छोड़ता है, राग देश उत्पन्न करने वाले उपकरण को छोड़ता है, ममत्व का कारण वस्तिका को छोड़ता है, उस मुनि के त्याग नाम का धर्म होता है। किसके त्याग धर्म होता है? कि जो मुनिराज मिष्ट भोजन को छोड़ते हैं। अब मीठा भोजन छोड़ने का क्या मतलब त्याग धर्म से? कि कोई तो मतलब होगा कि मुनिराज अब क्या, बाकी सब तो पहले ही छोड़ चुके हैं, अब तो भोजन है मुख्य, तार के लिए जाएंगे तो उसमें भी ये बात कह दी। राग देश उत्पन्न करने वाले उपकरणों को छोड़, जिन उपकरणों में, अब उपकरण भी उनके पास क्या है, कमंडल पीछी है, उसमें राग, तो वो भी छोड़ते हैं। ममत्व कारण वस्तिका को छोड़ते हैं, ममत्व कारण उन्हें वस्तिका जहाँ रहते हैं उसको छोड़ते हैं। उस मुनि के त्याग नाम का धर्म होता है। मुनि के संसार देह भोग के ममत्व का त्याग तो पहले ही हो गया। मुनिराज ने जब मुनिराज बने, दीक्षा ली, तभी उन्होंने संसार से, देह से और भोग से विरक्ति ले ली थी। ममत्व का त्याग हुआ था तभी तो मुनिराज बने थे। संसार देह भोगों से विरक्ति हुई, वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब दीक्षा ली थी। अब जिन वस्तुओं से काम पड़ता उनमें मुख्य रूप से कायम। अब जो मुनि अवस्था में जिन वस्तुओं से मुख्य रूप से काम पड़ता उनके बारे में यहाँ कहा है भी। आर से काम पड़े तो सरस निरस का महत्व नहीं करे। एक काम पड़ता आर से, तो आर सरस है, नीरस है, पहले ही आ गया शुद्धि में सब कैसा लेना। अब यहाँ त्याग में सरस नीरस महत्व नहीं करे। मीठा ऊपर लिखना मिष्ट, मिष्ट भोजन मतलब सरस, मीठे का मतलब मीठे से नहीं, सब आ गया इसमें। सरस चाहिए, भोजन अच्छा होना चाहिए, सरस हो तो, नीरस हो तो, जैसा भी है, जैसा का मतलब प्रासुक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मिष्ट का अर्थ सरस, मीठा भी। किसको मीठे का राग हो तो मीठा नहीं करे, उसको छोड़ना। धर्मोपकरण पुस्तक पीछी कमंडू जिनके राग तीव्र बंधे ऐसे न रखे। धर्म का उपकरण में एक तो पुस्तक है, एक पीछी और कमंडल। तो इन तीन वस्तुओं में भी राग नहीं, द्वेष नहीं, पर ये रहते ना राग हो जाता है, तो फिर इसका राग नहीं करना। कमंडल के प्रति भी राग नहीं, पीछे के प्रति भी नहीं, और पुस्तक के प्रति भी। अब राग करेंगे तो कितना बड़ा तकलीफ हो जाएगी। कमंडल पीछे के लिए झगड़ा नहीं, कमंडल पीछी उपकरण है, उसका उपयोग तो होगा, पर उसमें राग देश नहीं करना भैया। किसमें भी राग देश होता है, हो जाता है, उसमें क्या, पर एक छोटी सी चीज हो, अनुराग हो जाता है, ये तो मेरा ही है, ज्यादा हो फिर नाम लिखने पड़ेंगे कमंडल के ऊपर। अब 700 मुनिराज थे अंकनाचार्य के साथ में, तो 700 कमंडल होंगे, 700 पिछिया होगी, तो अब किसी की उल्टी सुल्टी हो जाएगी, क्या करें?
हाँ जी बाबा जी बोलो। बीच कमंडल एक जैसे थे 700, क्या कर नाम लिखे होंगे कि नहीं? तो आपने कलर लगवाए थे भाई, मंदिर के बर्तन है आपने कलर लगा दिए, नाम लिख दिए, तो वहां क्या किया उन्होंने? क्या किया होगा सोचो आप? कुछ नहीं किया। यदि नाम लिख दिया जाता है कमंडल पर इस मुनिराज का, तो ये राग का प्रतीक हो जाता है। हाँ हाँ, इसलिए किसी भी कमंडल पर कभी भी कोई नाम नहीं लिखा जाता। आप देखो, पीछे पर भी नहीं, कोई नहीं, बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे क्यों बदलती इसलिए नहीं, उनके साथ में रहती सबके प्रति समय। ठीक है, फिर भी कदाचित तो को संभावना है तसंगे, फिर भी कदाचित तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहां लिखा धर्मोपकरण पुस्तक पीछी कमंडू जिनसे राग तीव्र बंधे ऐसे न रखे हो। अब समझ में आना चाहिए कि कितनी व्यवस्थित चीजें रखनी होगी। इसमें ये बात भी आती है हाँ कि पीछे कमंडल ऐसे सुंदर और ऐसे अच्छे और ऐसे ऐसे न रखे कि राग हो जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब वो सब आ गया, रखे नहीं, वो तो जो दिया है जैसा भी मिला है वही है। उनको राग नहीं हो जाए कि मेरा बहुत पीछे सुंदर होनी चाहिए, इतनी बढ़िया बने, मेरा कमर बढ़िया हो, ऐसा हो, हाँ ऐसा राग, फिर तो वो राग देश में खड़ा हो जाता है। उनको कोई राग नहीं है, संयम का उपकरण है। जो गृहस्थ जन के काम ना आवे, बड़ी बस्ती का रहने की जगह से काम पड़े, तो ऐसी जगह न रहे जिसमें मोहत उत्पन्न हो। जहां मुंडाज ठहर सकते हैं तो ऐसी बस्ती का जहाँ राग पैदा हो जाए, ऐसी जगह न रहे। बड़े किसी को यानी तो वस्तिका छोड़ते जाओ। सचमुच कितना बड़ा नियम है। शहर के 3 दिन लिखा, ग्रामीण में 1 दिन लिखा है। इतना क्यों लिख दिया होगा? आप देखो ये राग द्वेष खड़े हो जाते हैं ज्यादा दिन के। ये नियम बनाए तो बहुत सोच समझ के बने हुए नियम है। नियम मतलब ये जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही गई जो बातें हैं वो सब व्यवस्थित है, या नियम बनाए भी सही मान लो मुंडाज ने, तो बहुत सोच समझ के बहुत विवेकपूर्ण बने गए नियम। 46 दोष पुस्तिका के होता है, उन्हें जाने कितना एक व्यवस्थित नियम, क्योंकि ज्यादा दिन रहेंगे तो राग हो ही जाता है। 10 दिन पंडित जी अपने यहाँ आते तो अपने को राग नहीं हो जाता है? उनको हो जाता है, अपने को हो जाता है, तो फिर तो राग द्वेष खड़े नहीं हो भैया। चलो आए, एक नाइट रहे, दूसरी चीज चलो रवाना भैया। ज्यादा संपर्क नहीं, ज्यादा राग नहीं, बढ़ते रहो, यार करते रहो। बहता पानी साफ सुथरा होता है, और एक ही जगह पानी रहता है वो सड़ जाता है भैया। हाँ, इसलिए क्या जो एक ही जगह तो तबार लेनी कराए, नौकरी पे एक ही जगह ठट लगे हुए हैं, फिर उनका हो जाता है, और जो बदलते रहते हैं। लेकिन ना बहता पानी तीव्र बंधे से न रखे, जो ग्रस्त जन के काम न आवे। बड़ी वस्ती का रहने की जगह में काम पड़े, तो ऐसी जगह न रहे जिससे ममत उत्पन्न हो। ऐसी जगह नहीं रहना जहां ममत उत्पन्न हो जाए। ऐसे त्याग धर्म का वर्णन किया, मतलब एक एक गाथा में पूरे धर्म का वर्णन कर दिया आचार्य ने। बोलो कितनी छोटी सी गाथा है, और उस गाथा में सब बात समाहित कर दी है। अब इस पे 1 घंटा सोचो, तुम 2 घंटा सोचो, बात शॉर्ट में संक्षेप में सब बात कर दी। एक एक गाथा में एक एक धर्म की चर्चा, क्योंकि मुनिव्रत चल रहा ना, मुनिव्रत की चर्चा चल रही है, मुंडाज की चर्चा चल रही है कि देखो वितरागी संतों का, दिगंबर मुंडाजों का जीवन कैसा होता है, वे 10 धर्म का कैसे पालन करते हैं। और एक दिन ये धर्म, एक दिन ये धर्म, ऐसा है क्या? 200 धर्म प्रति समय होते हैं। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है बोलो? उत्तम
तप धर्म का। मुनिराज के लिए क्या, आपके लिए? न मुनिराज के लिए न आपके लिए। ये तो इस साल में तो उसकी अपेक्षा है। बाकी मुनिराज के 10 धर्म 12 महीना और प्रतिदिन प्रति घंटा प्रति समय रहते हैं। 10 धर्म उत्तम क्षमा के दिन ये पालेंगे, ये पालेंगे, ऐसा है क्या? और हमारे जीवन में भी ऐसे पालने चाहिए। 10 धर्मों का पालन मुनिराज प्रति समय करते हैं, उसकी अपेक्षा चर्चा चल रही है। ऐसे नहीं आया ये प्रकरण, मुनि व्रत धर्म के अंतर्गत आया है। इसीलिए मुनिराज निंदा नहीं है, परिषद पार्लियामेंट में हरी लेते हैं। उनके लिए 12 महीने एक जैसे हैं। मुनिराज के लिए 12 महीना एक जैसा है। उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। उनके जब जो चाहे वो जिस दिन जिसका त्याग करना चाहे। मुनिराज का अलग नियम है, आपका अलग नियम है। मुनिराज तो इसलिए उनका जीवन तो सहज है, दिखावे रूप नहीं। उनके 12 महीना 10 धर्म है, उनके लिए रोजाना वैसा ही है। ऐसा नहीं कहा हमारे लिए भी स्पेशल है 10 दिन भी, तो हम तो ऐसे क्या करेंगे। उनके लिए ऐसा कुछ नहीं। पर वे भी रखते, क्योंकि नहीं प्रेरणा क्या लेंगे गृहस्थ लोग। कई बार ऐसा हो जाता ना, महाराज तो लेते हम क्यों नहीं ले। अब किस किस को सफाई देने बैठेंगे महाराज, बताओ भैया, मैं पूछता हूँ। इसलिए मुनिराज भी उसका सहज रूप से पालन करते हैं, तभी वे गृहस्थों को कह पाते हैं। और आप सही बात तो ये है। अब ये बात आई, अब मुनिराज लेंगे कि नहीं लेंगे। तो भाई श्रावक जो भोजन बनाएगा, जो अपने लिए बनाएगा वही तो देगा। तो श्रावक अपने लिए हरि नहीं बनाएगा तो मुनिराज को कैसे देगा। अब मुनिराज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो बात ही नहीं रहती। फिर भी सामान्य रूप से बात के वाले, पर वो ग्रस्त जो शुद्ध आहार करता है को उनके निमित्त से बनाएगा तो उदिष्ट आहार हो गया। मुनिराज के निमित्त हरि बनाई तो उदिष्ट आहार हो गया। आप मुनिराज के लिए बनाते हो, चौका लगाते हो, उदिष्ट आहार देते हो, पाप के भागी बन जाते हो। पाप के भागी बन गए, उनके निमित्त बनाया भोजन आपने करा दिया। आप अपने निमित्त बनाओ और उसमें से जो आहार देते हो वो शुद्ध आहार है। तो गलत है ना। तो वो सब देखो, वो सब गलत है। मुनिराज तो सहज आते हैं, गृहस्थ पड़गाने के लिए खड़ा है, वहां जाएंगे और जो शुद्ध प्रासुकार है वो ले लेंगे। उनमें से गृहस्थ तो अपने लिए 5 आइटम बनाए, पर मुनिराज 5 भी नहीं ले, 2 ही ले, 3 ही ले। गृहस्थ के खाने का तो चटपटा राग भी है, ठीक है। तो वो तो अपने में से ही दे रहा है, अपने लिए जो बनाता है। और इतना तो वो समझता है कौन, गृहस्थ के लिए कोई भी, क्योंकि मुनिराज के लिए पड़गाने के लिए खड़ा है। तो आहार कैसे बनाएगा बताओ। मुनिराज के लिए पड़गाने के लिए खड़ा रहता है रोज, इसका मतलब भोजन उस हिसाब से ही बनाएगा। सिर्फ 2 रोटी वो खाता, 2 रोटी बनाएगा, ऐसा करेगा कि नहीं करेगा। पर वो उद्दिष्ट आहार नहीं हुआ अब जो वो कर रहा है। पर अकेले मुनिराज के लिए बनाया है तो वो उद्दिष्ट आहार हो गया। दोनों में कितना फर्क है समझना, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई आप घर पे रोटी बनाओगे, 1-2 रोटी तो एक्स्ट्रा बनेगी नहीं बनेगी आपके घर में, है 4 घर में मेहमान बनेगी नहीं। बस वो है, आप स्पेशल मुनिराज के लिए आहार बना रहे हो तो उद्दिष्ट आहार हो गया वो। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। ये कह रहा था कि वैसे ड्रेस के ऐसा नियम थोड़ी होता है, मान लो कम भी पड़ जाए बाद में भी बना सकता है ना वो। हाँ, वो अपने लिए सहज बनाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं। बस उसमें जो बनाएगा वो बनाएगा, कम पड़े बाद में बनाए, कुछ भी करे वो लगे। पर वो ऐसा नहीं, उनके लिए स्पेशल बनाता, वो उद्दिष्ट है, ठीक है। इस प्रकार त्याग धर्म का वर्णन पूरा हुआ। से चर्चा के चले।